नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है मोल, तिल। तो शुरुआत में हम कुछ बातें क्लियर कर देते हैं कि तिल अगर जन्मजात हो तो इतना प्रभावशाली नहीं होता, उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन यदि अचानक उभर आए बीच में तो ये हमको सचेत करता है, सतर्क करता है कि सावधान हो जाओ, आपके ऊपर वो संकट आने वाला है। ये केवल हमको सावधान करने के लिए आता है। यदि हम लापरवाही करते हैं तो मोल अपना प्रभाव दिखाता है, जिसमें कि अधिकतर उसका दुष्प्रभाव ही होता है। तो आज लेते हैं हम लोग अंगूठे को। तो अंगूठे पर अक्सर हमको ना 3-4 तरह के तिल दिखाई देते हैं। एक होते हैं कुछ वाइटिश, वो तो अच्छे माने जाते हैं, ऑस्पिशियस। कुछ होते हैं ब्राउनिश, रेडिश, ब्लैकिश। ये सब के सब बुरे प्रभाव वाले होते हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं वो है ब्लैक मोल, काला तिल। और काला तिल अगर उभरता है, मान लीजिए हमारे अंगूठे के इस पहले फैलेंज पर, टॉप फैलेंज पर, तो किसका होता है ये पर्व? टॉप फैलेंज दिखाता है आदमी की विल पावर। यहाँ पर तिल की एक अच्छी बात है कि आदमी को ना बहुत डेडिकेटेड बनाता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग बनाता है। लेकिन दुर्भाग्य से एक दुष्प्रभाव भी है कि आदमी को डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, क्रेडिट नहीं मिलता, काम में सफलता नहीं मिलती, यदि भी वह पूरी जान लगा देता है काम के प्रति। और दूसरे एक बहुत बड़ी कमजोरी है, कमी है, दुष्प्रभाव है, और वो है कि जिस जातक के अंगूठे के पहले पर्व में अगर काला तिल हो तो उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पहाड़ों पर जाना या फिर हवाई जहाज से यात्रा करना, वो बहुत डर लगता है उसको, वो अवॉइड ही करता है, और करनी भी चाहिए। अगर यह बनता है ब्लैक मोल हमारे इस मिड फैलेंज, सेकंड फैलेंज पर, थंब के बेस फैलेंज पर, तो ये है लॉजिक का फैलेंज। क्या आदमी फुल ऑफ लॉजिक, विचारों से भरपूर, नए नए अनोखे विचार। लेकिन यहाँ पर अगर तिल आ गया तो अपना दुष्प्रभाव देगा। और दुष्प्रभाव क्या होगा कि आदमी ना तर्क से कुतर्की हो जाएगा। वो बात बात में कुतर्क करेगा, पूछेगा अंडा पहले आया या मुर्गी? दो जवाब। आप अंडा बोलेंगे तो पूछेगा मुर्गी कहाँ से आई, आप मुर्गी बोलेंगे तो कहेंगे आपकी मुर्गी कहाँ से आई। और उस मूर्ख को ये बताए कि जो अंडा है वो मुर्गी होने के प्रोसेस में है, और जो मुर्गी है वो अंडा होने के प्रोसेस में है, लेकिन उससे बहस आप नहीं कर सकते। वो तर्क हर तरह से जीतना चाहेगा, बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत बातूनी होता है, बात करता ही रहता है, लेकिन ढंग की बात नहीं करेगा, कुतर्क ही करेगा। और जब सेकंड फैलेंज पर ब्लैक मोल होता है तो आदमी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और उसका संघर्ष कब खत्म होता है? जब उसके यहाँ पहला बच्चा पैदा होता है। पहले बच्चे के जन्म से ही उसे सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, उसका भाग्योदय शुरू हो जाता है। अब बल्ले ही बल्ले, बस जब तक शादी नहीं हुई, बच्चा नहीं हुआ, उससे पहले खूब संघर्ष, और बच्चा होने के बाद बच्चा बहुत ही भाग्यवान, सारे संघर्ष दूर, सारे कष्ट दूर, अब सफलता ही सफलता। यहाँ पे अच्छा होता है, चलो सफलता तो मिली। आगे देखते हैं
कि जिस जातक के अंगूठे के सेकंड फेलेंज पर, मिड फेलेंज पर तिल होता है ना, वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसी को अपनी दुनिया मान लेता है, यही मेरा संसार है। और ये तो अच्छी बात हुई। दुष्प्रभाव क्या हुआ कि वे बाकी की सारी दुनिया जो है ना उसको अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। ये तो बुरी बात है। और प्यार करना अच्छी बात है, उनकी केयर करना अच्छी बात है, उनके लिए कमाना, जोड़ना, सब अच्छी बात। लेकिन परिवार ही आपकी दुनिया है, सबको इग्नोर करना, ये तो दुष्प्रभाव हुआ। आगे देखते हैं कि जो अगर ये सेकंड फ्लेंज पर तिल उभरा तो ये इशारा करेगा कि ऐसा आदमी बहुत धोखे खाता है। किससे? प्यार से। जिसको वो प्यार करता है, उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है, उसके दोस्त उसे धोखा दे सकते हैं, उसकी प्रेमिका उसे धोखा दे सकती है। तो ऐसे में जीवन उसे बड़ा निराश लगेगा, बड़ा उदासीन लगेगा। वो आशा करता है कि उसे प्यार मिलेगा और उल्टा उसे इस ब्लैक मोल के कारण प्यार ही धोखा दे जाता है, दोस्त ही धोखा दे जाते हैं, पत्नी धोखा दे जाती है। अब सब गड़बड़। फिर भी एक तो अच्छा प्रभाव सेकंड फैलिज में पड़ता है कि आदमी बहुत केयरिंग होता है, अपने बच्चों को, परिवार को बहुत प्यार करता है। चलो यहाँ पर हम शुक्र पर्वत पर ही मान लेते हैं एक मोल है। वैसे वास्तव में तो जो अंगूठा होता है ना, उसका थर्ड फ्लेंज शुक्र पर्वत ही होता है। और अगर शुक्र पर्वत पर काला तिल आ जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ होती है, क्योंकि शुक्र पर्वत भोगों का राजा है। हमारे पास जितना भी प्यार होगा, सौंदर्य प्रेम, प्रकृति प्रेम, ऐश्वर्य प्रेम, संपन्नता प्रेम, लग्जरियस लाइफ प्रेम, वो सब प्रेम भोग में बदलेगा, और ख़ासकर शारीरिक भोग में। यहाँ पर अब अपना प्रभाव दिखाता है काला तिल कि वो आदमी को कुछ गुप्त रोग देगा। अब कर ले भैया, शारीरिक भोग, संपन्नता होगी उसको एंजॉय नहीं कर पाएगा, सुविधाएं होंगी उनको एंजॉय नहीं कर पाएगा, बीमारियां घेर रखेंगी उसको। सामने रखे हैं रसगुल्ले, डायबिटीज़ हो रही है, खा ले भाई, कैसे खाएगा? तो यहाँ पर तिल बड़ा दुष्प्रभाव देता है, आदमी को चीज़ों का भोग नहीं लेने देता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ बीमारी देगा। कम से कम शारीरिक भोग को तो बंद करवा के ही मानेगा, कुछ ना कुछ गुप्त रोग देगा, पक्का पक्का देगा, 100%। और अचानक ये तिल उभरते हैं, अपना प्रभाव छोड़ते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। गायब हो गए, प्रभाव भी गायब। लेकिन कई काले तिल होते हैं जो परमानेंट होते हैं, लेकिन वो इतने विध्वंसकारी नहीं होते, उनके इतने दुष्परिणाम नहीं होते। लेकिन जो अचानक पैदा होता है वो तो बड़ा अनिष्ट करता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होंगी। अगली वीडियो में हम तर्जनी उंगली, गुरु उंगली और गुरु पर्वत के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर तिल हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। इसको आपने समझा, अपना कीमती समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में
कनिष्ठा पर तिल का क्या प्रभाव पड़ता है, काले तिल का, उस पर हम कुछ रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए इंतजार करते हैं। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू।